लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि एनडीए के साथ मिलकर हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उनकी जीत होगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी। हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों को ही दावा का पलटवार किया है उन्होंने और कहा कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, इन लोगों का खाता भी नहीं खुलना है, ये बात निश्चित है। अब रामगोपाल जी को दिन में सपना कहाँ से आया, ये जरूर शोध का विषय है। हमको लगता है कि 2022 में जिस सर्वे कंपनी ने उनका सर्वे किया था और बताया था कि उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा वो जीत रहे हैं, लग रहा है उसी कंपनी के झांसे में ये फिर फंस गए। ज़मीन पर तो कोई काम है नहीं, ना ही ज़मीन से कोई लेना देना इन लोगों को, तो दिन में सपना देखना शुरू कर दिए। इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी परिणाम प्रतिकूल आते हैं तो हम उसको हार के रूप में नहीं देखते, हम लोग सीखते हैं। कुछ सीटों पर 2019 में अनुकूल परिणाम नहीं रहे तो हमने 5 साल संघर्ष किया है, 5 साल काम किया है। दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता की सेवा की है, संगठन ने रात दिन परिश्रम किया है और उस आधार पर हम लोग कहना चाहते हैं कि कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं। अनिल जी, कल एक बड़ी जनसभा के दौरान जिसमें इंडिया गठबंधन के भी बड़े नेता मौजूद थे, राहुल गांधी ने न केवल प्रधानमंत्री को एक मुखौटा बताया बल्कि उनका ये कहना था कि हमारी लड़ाई हिंदू धर्म की शक्ति से है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज एक जवाब दिया है कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। देखिए, क्या है कि राहुल गांधी के धर्म के, आप धर्म पर कोई गारंटी से कोई बात नहीं कह सकते। इनका धर्म है, नहीं पता है क्या धर्म है। उनके सहयोगी कोई चिट पकड़ा देते हैं, वही वो बोलते रहते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। खुद कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। जब देखिए तब सनातन के खिलाफ बोल देंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल देंगे। इससे जनता प्रसन्न होने वाली नहीं है। ये जो तुष्टीकरण करने का जो प्रयास हो रहा है, अब उसमें भी जनता फंसने वाली नहीं है। अब ये सब बात बहुत हो गया। आपने 50-60 साल देश चलाया है और देश को यही सब दिया है। अब भारत की जनता भारत को विकसित देखना चाहती है, लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रात दिन जनता इंतज़ार कर रही है कि कब पहली तारीख आ जाए, कब 20 तारीख आ जाए, कब 25 तारीख आ जाए, कब हमें मतदान करने का अवसर मिल जाए, हम अपना वोट देकर अपने प्रधान सेवक को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दें। तो इन लोगों को आता पता है, इन लोगों के बस की बात नहीं है। सवाल इसलिए कि आप कह रहे हैं उनको धर्म की जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध और भगवान राम ही कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। उन्होंने तो ये तक कहा। ये सब नकली लोग हैं और नकली बात करते हैं और इनके शब्द भी नकली हैं, इनके विचार भी नकली हैं, इनकी भावनाएं भी नकली हैं। इनको आज कुछ नहीं मिल रहा है तो मुस्लिम के बीच में जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, हिंदू के बीच में जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। अब इन बातों से जनता ऊब चुकी है। जनता विकास की बात सुनना चाहती है, ये बात उनको समझ में नहीं आती। आपकी पार्टी के विचारधारा को ही मानने वाले कुछ लोगों ने बनारस के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को निर्विरोध जीतने तक क्या उन लोगों ने दावा कर दिया कि अब कोई टक्कर नहीं है। भाई, ये माना जा रहा है कि अजय राय फिर से यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। क्या मानते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी में मैं नहीं समझता कि किसी साथी ने उत्साहवश इस तरह की बात कही होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी है, सबके अपने अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो लोग आएंगे और हम लोग इसकी परवाह नहीं करते।
और चुनाव के जंग में हम लोग जाके लड़के जीत के आना चाहते हैं। तो पार्टियां लड़ेंगी, मैं नहीं मानता है इस तरह की बातों को। पार्टियां लड़ेंगी, लड़ें, हमारी जीत सुनिश्चित है, बड़े अंतर से जीतेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, ये हम जरूर कहना चाहते हैं। अंतिम सवाल इसलिए है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि जनता बैठी है जवाब देने के लिए और उनका नाम चल रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं वो वाराणसी से लड़ सकते हैं। तो सवाल यही था कि वो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती? कुछ नहीं है, एक आध दो पार्षद जितना वोट पाते हैं उतना वोट पाएंगे, कहीं पता नहीं लगेगा। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को आने वाले परिणाम में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।